आफ्टरनून। आज हम लोग करंट अफेयर्स के सेट 3 पे चर्चा करते हैं। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि करंट अफेयर्स एक दिन में कभी पूरा नहीं होता है। हर दिन कुछ न कुछ पढ़ते रहिए, मैगजीन लीजिए या न्यूज़पेपर से पढ़ाई कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई एक मैगजीन या कोई एक न्यूज़पेपर को बेस मानिए अपने हिसाब से। वैसे मेरा सुझाव अगर आप मानते हैं तो इंग्लिश में कोई एक न्यूज़पेपर ले लो, हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, और कोई एक हिंदी में न्यूज़पेपर ले लो जैसे प्रभात खबर या दैनिक जागरण या हिंदुस्तान से, और डेली उसको पढ़ा जरूर। और खास करके वो टॉपिक पढ़िएगा जो टॉपिक आपके काम का है। जैसे क्षेत्रीय न्यूज को छोड़ दें, ये आपके काम का नहीं है। उसके बाद अगर आप नेशनल वाले में जाते हैं तो इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू सबसे अच्छा है, जिसको मैं भी रिफर करता हूँ। बिजनेस लाइन अच्छा है, वो भी कर सकते हैं। और कोई अगर करंट अफेयर्स के मैगजीन की बात अगर आप कर रहे हैं तो मैं आपको 2-3 मैगजीन बताता हूँ, उसमें से कोई एक मैगजीन आप ले लीजिए। या तो प्रत्युत्तर दर्पण ले लें, वो आपके लिए अच्छा है। दृष्टि का भी मैगजीन अच्छा है। अगर आप सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन करते हैं तो वो मैगजीन आप प्रिपेयर कर सकते हैं और उसमें करंट्स के अच्छे रहते हैं। इसके अलावा और कोई भी अगर आपको अपना पसंद हो तो देख लें, उस हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन इतना सफिशिएंट है आपके लिए। अब बाकी अगर कुछ क्वेश्चन जैसे, क्योंकि ये भी पता चलता है कि सर आखिर पढ़ तो लिया कि इसमें कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये नहीं मालूम है, तो उसके लिए क्या कीजिएगा कि मैं जो आपको करंट अफेयर दे रहा हूँ इसका पीडीएफ वेद आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर रहेगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। तो 1-2 महीने में देखिएगा आप खुद भी आइडिया हो जाएगा आपको कि आखिर क्वेश्चन बन कैसे रहा है। हम लोग भी क्वेश्चन यही कुछ 10-15 न्यूज़पेपर मैगजीन से लेके बनाते हैं और वही आपके लिए प्रेजेंट करते हैं। हाँ, अब एक करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो करंट 30 नंबर क्वेश्चन अगर है तो उसमें मान के चलो 20-25 ले आओगे। जिसका कमांड है वो ले, क्योंकि इसमें कुछ छूटता नहीं है। और आने वाले भी सारे एग्जाम्स में जो है इसका वेटेज ज्यादा हो रहा है। फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम होगा झारखंड में, 30 क्वेश्चन करंट अफेयर रहेंगे। सिविल सर्विसेज में तो ऑलरेडी इसका वेटेज रहता है 25-30 क्वेश्चन का। फिर अगर आप लेक्चरशिप एग्जाम में जाएंगे वहां भी करंट का कुछ वेटेज रहेगा। सीडीपीओ का एग्जाम आ रहा है उसमें तो 30 क्वेश्चन पहले ही मेंशन है कि करंट अफेयर से रहेंगे ही रहेंगे। इसलिए इसको आप डेली पढ़ते रहें। ये रहा करंट अफेयर्स का थर्ड सेट जिस पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने नई दिल्ली में 36वें CISO डीप डाइव प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न किया था? देखिए, ये नेशनल ई गवर्नमेंट डिसीजन ने किया था। ठीक है, डीप डाइव का मतलब है कि प्रशिक्षण का जो कार्य होता है और वहीं से जो होता है ड्राइविंग लाइसेंस का परफॉर्मेंस बनेगा। यानी क्या, ये संस्थान आपको एक सर्टिफिकेट देगी और इसी सर्टिफिकेट के आधार पे आप ई लर्निंग के लिए या लर्निंग से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया? उत्तर प्रदेश। क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है तो स्वाभाविक बात है गरीबी और बीमारी भी वहीं पे ज्यादा होगी। इसीलिए क्या होता है कि उन्होंने बच्चे लोगों में वहां पे देखा गया है कि कुछ बच्चों को डायबिटीज की प्रॉब्लम हो गई है, कुछ बच्चे लोगों को जो है थायराइड की प्रॉब्लम आने लगी है, इसलिए उन लोगों के लिए जो एक हेल्थ कार्ड बना दिया गया है जिससे पहचान कर सके और अपना ट्रीटमेंट वो जो है रियायती दर पे करवा सके। ये उत्तर प्रदेश पहला राज्य है, और हाँ, जल्द राजस्थान, झारखंड, बिहार भी इसको अडॉप्ट करने वाला है। तीसरा, नई दिल्ली में थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के तीसरे चरण का शुभारंभ किया गया। यह परियोजना निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा अपनी कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधि के तहत समर्पित है? यह था CI कोल इंडिया लिमिटेड। अपने जितने भी इनकम्स होते हैं उस इनकम का 1% जो होता है वो बच्चों की सेवा के लिए लगाता है, जिसमें बच्चों के हेल्थ, बच्चों के एजुकेशन के लिए काम करता है। ठीक है, यहाँ तक कि कोल इंडिया लिमिटेड कई जगह पे जो है DAV और DPA जैसे बड़े संस्थान को जो है फंडिंग भी करता है बच्चे को पढ़ाने के लिए। और ये सिर्फ कोल इंडिया ही नहीं करते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, NTPC से सभी करते हैं। सभी अपने पैसे का 1% पैसा जो है सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए करते हैं। 4 नंबर, यह बताया गया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करेगा। यह निम्नलिखित में से किस संघ या राज्य में क्षेत्र है? यह उत्तराखंड में है। ठीक है। 5 नंबर, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया? रियल में ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसको लागू किया हुआ है। ठीक है, इनका क्या है कि डाइट चार्ट कैसा होना चाहिए, आपका हेल्थ के लिए क्या क्या जरूरी है, हेल्थ के लिए क्या क्या आपको आवश्यक सुधार करने की आवश्यकता है, ये सारी जानकारी आपको इस ऐप पे मिल जाएगी। इतना ही नहीं, महिलाओं को किस किस डाइट की जरूरत है, पुरुषों को किस किस डाइट की जरूरत है, ये सब जानकारी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन नई पुस्तक मेक इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज के लेखक है? ये अमिताभ कांत है। सिंपल पुस्तक है, मेक इन इंडिया का 72 साल पूरा हो गया है तो चलो इस पे एक पुस्तक लिखी गई है।
7 नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया था? ये उन्होंने नई दिल्ली में किया था। 8 नंबर, राइट टू वर्क लागू करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा पहला राज्य बन गया? वह है केरल। और बहुत जल्द ये राइट टू वर्क जो है आर्टिकल 21 में भी शामिल हो सकता है। राइट टू हेल्थ, राइट टू वर्क, ये दोनों आर्टिकल जो है, ये दोनों टॉपिक जो है आर्टिकल 21 में जल्द शामिल हो सकता है। 9 नंबर, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और निम्नलिखित में से किस संस्थान ने पानी के नीचे संचार के लिए एक नई सेंसर तकनीक सफलतापूर्वक विकसित की? ये IIT मद्रास ने किया है। बहुत जल्द जो है इस पे काम भी होगा और बहुत जल्द जो है जितने भी पाइपलाइन हमारे पास हैं या जितने भी हमारे पास सूचना तकनीक के लिए संस्करण के सिद्धांत में सबके लिए जो होता है डीप पाइपलाइन पे काम होगा। अभी हमारे पास टावर जो है जमीन पे लगाए जाते हैं, आने वाले समय में बहुत जल्दी जो है टावर का काम जो है जमीन पानी के नीचे भी होगा। इसी के लिए इस तकनीक को विकसित किया गया है। 10 नंबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी हिंगोली की नींव रखी थी। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में? यह महाराष्ट्र में है। सन पे रिसर्च था, ये रियल में जो है फोटोन पार्टिकल पे रिसर्च करेगा। जो फोटोन पार्टिकल पे रिसर्च स्विट्जरलैंड में हो रहा था सन में, वही रिसर्च अब हमारे यहाँ महाराष्ट्र में भी होगा। इससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में जानकारी मिल सकती है। 11 नंबर, स्वदेशी ALS 50 वर्टिकल टैक ऑफ इंडिया लैंडिंग लाइट वेटिंग जो है युद्ध सामग्री का पहला बैच भारतीय वायुसेना को प्राप्त हुआ है। इसे निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया था? यह टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा किया गया था। देखिए, भारत का पहला बैच भारतीय वायुसेना को प्राप्त हुआ था। ठीक है, इसमें इन लोगों ने क्या किया था, अग्निवीर योजना के तहत जो है बहुत सारे ऐसे जो है जिनको अपग्रेड कर दिया गया। कुछ लोगों को जिनको सिर्फ ट्रेनिंग लेना था उनको ट्रेनिंग मिला, जिनको ट्रेनिंग लेने के बाद आगे जाने का मन था उसमें से 25% लोग ऐसे थे जो मिलिट्री में या आर्मी में या वायुसेना में अपना जो है पूरा योगदान देना चाहते थे। इस पूरे सिस्टम को डेवलप करने वाला टाटा कंपनी था। 12 नंबर, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने निम्नलिखित में से किस शहर में हरे कृष्ण हेरिटेज टावर की नींव रखी थी? हैदराबाद में। हेरिटेज पर्यटन का एक क्षेत्र होता है जो विकसित किया जाता है घूमने के लिए। 13 नंबर, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने ट्रॉपिक मिशन लॉन्च किया है? ये जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने किया था। 14 नंबर, समुद्र शक्ति 2023 का चौथा संस्करण भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच आयोजित किया गया था? इंडोनेशिया के बीच में। ये एक सैन्य अभ्यास होता है, दोनों देश मिल करके अपना सैन्य का जो है प्रदर्शन का आदान प्रदान करते हैं। 15 नंबर, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने टैगिन भाषा की पहली फिल्म लव इन 90 का ट्रेलर लॉन्च किया। निम्नलिखित में से किस राज्य में टैगिन भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है? टैगिन भाषा अरुणाचल प्रदेश की भाषा है। 16, केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार ऑल इंडिया रेडियो को विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाएगा? आकाशवाणी। 17, किस मंत्रालय ने पोषण भी पढ़ाई भी अभियान शुरू किया था? आपको ये देख के पता चलता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। 18, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हरित सागर ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस 2023 लॉन्च किया था? आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने। 19 नंबर, निम्नलिखित में से किस संस्था ने अपनी आई ड्रोन पहल के तहत ड्रोन द्वारा ब्लड बैंक डिलीवरी का ट्रायल रन सफलतापूर्वक आयोजित किया है? ये किया था हमारे पास इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने। वो क्या था, अब हमारे यहाँ ब्लड का जो डिलीवरी होता है या ब्लड का जो ये सब ड्रोन के माध्यम से भी किया जाएगा। ठीक है, अभी हमारे यहाँ जो है सबसे ज्यादा कमी ब्लड बैंक को लेकर के ही होती है। इसी के लिए ड्रोन विकसित किया जा रहा है कि ये ड्रोन जो है ब्लड बैंक डिलीवरी के लिए जो है काम करेगा। और इतना ही नहीं है, अगर आपको ब्लड की जरूरत है आप जैसे ये ऐप्स इंस्टॉल करेंगे, इस ऐप्स के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी आपके शहर में कहाँ कहाँ पे किस किस ग्रुप का ब्लड जमा है और वो कौन कौन सा ब्लड बैंक काम कर रहा है। 20 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश संगठन ने अक्टूबर 2023 के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म संक्रमण कालीन चरण शुरू करने की घोषणा थी? ये यूरोपियन यूनियन ने की थी। यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप उसके
किसी टूरिस्ट स्पेस पे जाते हैं तो आपको वहां पे कार्बन टैक्स लग जाएगा। कार्बन टैक्स का मतलब प्रदूषण फैलाने के चलते जो नुकसान होता है उस नुकसान की भरपाई के लिए ये टैक्स लिया जाता है। जल्द ही भारत में शिमला और कई ऐसे बड़े शहर में भी ये कार्बन टैक्स लगेंगे। कुछ जगह पे लग चुके हैं, जैसे अमेरिका में लगा हुआ है, फ्रांस में लगा हुआ है, कनाडा में लगा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में लगा हुआ है। यहीं से देख करके भारत में भी ये टैक्स लग सकता है, क्योंकि पर्यटन के क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रदूषण और गंदगी फैलाए जाते हैं। इसीलिए ये कार्बन टैक्स लगाया जाएगा। ये परसेंटेज में नहीं होगा, ये एक फिक्स अमाउंट होगा। जैसे 1000 रुपया एक सप्ताह का या 1500 रुपया एक सप्ताह का, ऐसे कुछ मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है। 21 नंबर, 3 सुरक्षा कार्यक्रम योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 8 साल पूरे किया। उन्हें निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था? देखिए, जितने भी हमारे पास ये जो स्कीम है पेंशन वाले, ये सारे पेंशन स्कीम वित्त मंत्रालय से चलते हैं। सभी पेंशन स्कीम वित्त मंत्रालय से ही चल रहे हैं। 22 नंबर, शांति निकेतन को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में? यह पश्चिम बंगाल में। 23 नंबर, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण में भारत के कितने प्रतिशत गांवों को ODF प्लस का दर्जा दिया गया? 50%। याद रखिएगा, ODF प्लस, ODF तो पूरा हो चुका है, अब ODF में भी जो है एक और नया कैटेगरी आया, ODF प्लस। साफ सुथरा है बट मेंटेनेंस कितना है, ये ODF प्लस है। और मेंटेनेंस के साथ साथ कौन ऐसे हैं जो उसको हरियाली के साथ रखते हैं, यानी पर्यावरण संरक्षण के, उसका नाम होगा ODF प्लस प्लस। वो अभी नहीं आया, वो इसके बाद चरण में आएगा। 24 नंबर, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने ई चालान की सीमा को घटाकर कितनी राशि करने की अधिसूचना की है? 5 करोड़ को। 25 नंबर, छठा विश्व हिंद महासागर सम्मेलन 2023 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित होगा? ये बांग्लादेश में आयोजित होगा। ये था अगले 2 दिन लास्ट का करंट। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जनवरी और फरवरी का सारा करंट अफेयर डालें। जनवरी और फरवरी में करंट अफेयर्स कुछ ज्यादा है, क्योंकि उसमें क्या है कि जो मतलब जनवरी में आप जो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं वो रियल में दिसंबर और नवंबर का पढ़ते हैं, और जो मार्च में पढ़ रहे हैं वो आप फरवरी और जनवरी का पढ़ रहे हैं। तो करंट अफेयर ऐसे ही चलता है, उसमें थोड़ा सा करंट अफेयर्स ज्यादा होगा। इसका PDF आप वेद IAS के टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं इसे आज ही अपलोड कर दूंगा आप लोग के लिए। और इसके अलावा अगर आपको झारखंड करंट अफेयर्स और बिहार करंट अफेयर्स का वीडियो चाहिए, आप मुझे पहले इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि आपको किस एग्जाम के लिए किस पर्पज पे चाहिए, तो मैं उसका अलग से वीडियो बना के आपके लिए अपलोड कर दूंगा। ओके, गुड डे।